दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 28 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत दुखद समाचार सुनाने के लिए। और साथ में कुछ अच्छे समाचार भी हैं। चूँकि हमें वाचन का काम करना है तो दोनों तरह की खबरें आपको बताना हमारा धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। लेकिन साथियों, आप सबका भी कर्तव्य बनता है, ये आप सबका भी धर्म है कि इस तरह की दुखद घटनाएं केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इनको लेकर संपूर्ण राष्ट्र में क्षोभ और क्रोध की ज्वाला भड़कनी चाहिए कि अंततः क्यों शासन प्रशासन, ये राष्ट्र, ये समाज के ठेकेदार हमारे निर्दोष एजेंट साथियों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि उन्हें मौत को गले लगाना पड़ रहा है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है साथियों। हमारे एक एजेंट साथी जो बाद में ब्रांच मैनेजर भी बना दिए गए LUCC सागा ग्रुप की मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, दुर्भाग्य से वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए थे। स्वामी दयाल मिश्रा जी और कर्नेलगंज की ब्रांच के मैनेजर भी बना दिए गए थे। वैसे तो LUCC में कई एजेंटों को डायरेक्टर और चेयरमैन तक बना दिया गया है सागा ग्रुप की उनमें, लेकिन इन्हें भी ब्रांच मैनेजर बना दिया गया था। और ये केवल निवेशक थे LUCC के। पहले निवेशक बनाया गया, फिर उनको एजेंट बनाया गया, फिर फील्ड अफसर और फिर ब्रांच मैनेजर बना दिया गया, यानी जन सुविधा केंद्र संचालक। मुकदमा दर्ज हुआ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत। पुलिस ने जेल भेजा, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उधर जिन लोगों का निवेश इन्होंने कराया था उन्होंने भी इनको प्रताड़ित किया। और अंततः कल लखनऊ में ही मिश्रा जी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और पीछे अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ गए, बिलखता हुआ, रोता हुआ। ये ऐसा समाचार है साथियों जिसे सुनकर सुबह सुबह ही भाई कमाल अहमद साहब ने, वीरेंद्र जी ने, अमित जी ने, तमाम साथियों ने सूचना दी। तो जिस मदन लाल आज़ाद के हृदय में प्रेम का, प्यार का सागर उमड़ता है, बहता है दरिया एक तरह से, उसका हृदय भी इस घटना को सुनकर क्षोभ से और क्रोध से भर गया है। और मैं बता देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के तमाम ठग बेईमानों को, नंग नीच शैतानों को, कि मैं जितना प्यार से, प्रेम से, स्नेह से ट्रीट करता हूँ चीज़ों को, उससे 1000 गुना ज़्यादा क्रोध की ज्वाला मेरे अंदर है। और इस क्रोध की ज्वाला को आप निरंतर भड़काते जा रहे हो। निश्चित रूप से आप सब जलकर खाक हो जाओगे इस क्रोध की ज्वाला में, अगर आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। हिंदुस्तान में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया तो मेरे इस क्रोध की ज्वाला में ये बेईमान शासन प्रशासन सब जलकर राख हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठग बेईमानों की तो औकात ही नहीं है कुछ। इन्हें मैं किसी सामर्थ्य के हीन नहीं समझता कि ये किसी सामर्थ्य के योग्य हैं। मेरी दृष्टि में ये कीड़े मकोड़े जैसे हैं कि अगर शासन और प्रशासन इनको संरक्षण प्रदान ना करे तो इनको 1 मिनट में जलाकर भस्म किया जा सकता है। तमाम ठग बेईमान, नीच, नंग, शैतान, तांत्रिक, मांत्रिक, जितने भी इस तरह के ठगी और धोखेबाजी, छल करने वाले अपराधी किस्म के गैंग हैं या लोग हैं या गिरोह हैं, इन सबको एक पल में भस्म किया जा सकता है। लेकिन शासन और प्रशासन इनका सुरक्षा कवच बनकर बीच में आ जाता है और इसलिए ये लंबे समय तक अय्याशी करते रहते हैं या जेल की सींखों से बाहर रहकर समाज को, राष्ट्र को, निर्दोष लोगों को चिढ़ाते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं कि देखो हम तुम्हारी मेहनत की कमाई लूटकर, तुम्हारा जीवन छीन कर भी कैसे सुखपूर्वक आनंद से रह रहे हैं।
तो इस अपने रवैये में, व्यवहार में शासन प्रशासन बहुत जल्दी बदलाव ले आए। किसी निर्दोष एजेंट साथी को इतना प्रताड़ित ना करे कि उन्हें मिश्रा जी की तरह मौत को गले लगाना पड़े, अपने परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, आत्मा से पलायन करके दुनिया को छोड़ देने के लिए विवश होना पड़े। इतना जुल्म मत करो, रोक दो इस अन्याय को। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे न बीवी रोएगी, न बच्चे रोएंगे, न माँ रोएगी, न कोई बहन रोएगी, न भाई रोएगा, न कोई नहीं रोएगा। कोई रोने वाला नहीं है, सड़क पर बैठे हुए हैं। इससे नीचे तुम हमें नहीं ले जा सकते। तुम्हारी गोली से हम मर नहीं सकते। तुम्हारी जेलें हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। उनको तोड़ डालेंगे और साथ साथ तुम्हारा भी सर्वनाश सुनिश्चित कर देंगे इस पावन पवित्र हिंदुस्तान की भूमि से। इसलिए सुधर जाओ। जो जिनका अधिकार है वो उन्हें दे दो। हमारी संसद ने कानून बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। और कानून कहता है कि सरकार सबका पैसा वापस करेगी, जिसका भी पैसा डूबा है, और 2 से 3 गुना करेगी उसकी जमा राशि का। सरकार पैसा वापस नहीं कर रही, इसलिए जो निवेशक हैं, जिनका पैसा इन कंपनीज में डूबा है, सागा ग्रुप की बात नहीं कह रहा मैं, ये तमाम की बात कह रहा हूँ। सहारा हो, चाहे PACL हो, चाहे टोगो हो, चाहे GCA हो, चाहे KBCL, चाहे कर्म भूमि, चाहे समृद्धा, चाहे साईं प्रसाद, चाहे आदर्श, चाहे संजीवनी, चाहे नवजीवन, चाहे ट्रिनिटी, चाहे जनशक्ति या कैमुना या किम या RMCL या साइंस सिटी या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड या फिर रोज वैली, पिनकॉन, समर्थ जैसी 3 लाख कंपनी, इन सब के निवेशकों के भुगतान की गारंटी पार्लियामेंट ने दी है, सरकार ने दी है। और आप पैसा वापस नहीं कर रहे, इसलिए निवेशक एजेंट्स को, मैनेजर्स को, फील्ड ऑफिसर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पुलिस उनको प्रताड़ित करती है झूठे मुकदमों में, उनसे ज़बरन धन वसूली करती है, उनको समाज में अपमानित किया जाता है। उनकी बहन बेटी, धन संपत्ति, पशुओं तक को ज़बरन बलात् कब्जा कर लिया जाता है। और इस सामाजिक और पुलिसिया उत्पीड़न के कारण न केवल मिश्रा जी बल्कि 5 लाख से ज़्यादा हमारे एजेंट साथी सुसाइड कर चुके हैं। 1250 सैनिक सुसाइड कर चुके हैं ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। और आपने इनको बांट दिया है कि निवेशक, ये एजेंट, ये फील्ड ऑफिसर, ये मैनेजर, ये ढिमका, ये ढिमका। जब सच में अगर ये कुछ हैं तो केवल और केवल ठगी पीड़ित हैं, जिनके भुगतान की गारंटी शासन ने ली है और शासन अपने उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा। इसलिए खूनी संघर्ष आज देश में एजेंट और निवेशक के बीच छिड़ा हुआ है। इस खूनी संघर्ष की आग में तुम सब भी जल मरोगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए इस खूनी संघर्ष को तुरंत रोको, सबका भुगतान कर दो, ताकि देश महाभारत की आग में कूदने से बच जाए। आप जानते हो कि महाभारत जब होता है तो सर्वनाश हो जाता है, कुछ नहीं बचता। बहुत सारे निर्दोष लोग भी बेमौत मारे जाते हैं, जिनका कोई दोष नहीं होता, लेकिन वो मौन रह जाते हैं, तटस्थ रह जाते हैं, अन्याय को खड़ा हुआ देखते रहते हैं मौन रह करके। इसलिए उनको भी समय चक्र के पहियों के नीचे कुचल दिया जाता है। तो तमाम लोग अपने कर्तव्य का ईमानदारी से अनुपालन करें, अन्यथा आप सबकी अंतिम श्वासें जेल के सींखचों के पीछे गुजार दी जाएंगी और हिंदुस्तान में एक ऐसी नव क्रांति, सामाजिक क्रांति का आगाज़ होगा जो किसी शासन प्रशासन इत्यादि से नहीं डरेगी। तुम सबको समय के रथ चक्र के नीचे कुचल दिया जाएगा दोस्तों। तो बचो इस अन्याय से, इस अनर्थ से, इस गद्दारीपूर्ण कृत्य से जो आप कर रहे हो कि हम कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून को घोल के पी जाएंगे। ये गद्दारी आपकी अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। मैं बाराबंकी, लखनऊ, करनैलगंज के साथियों से अनुरोध करूंगा, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र से अनुरोध करूंगा कि मिश्रा जी की जो सुनियोजित बलि ली गई है, एक तरह से मेरी दृष्टि में, मैं इसे आत्महत्या नहीं कहता, ये हत्या है, सांगठनिक हत्या है, सिस्टेमेटिक व्यवस्थागत हत्या है कि व्यवस्था ने अगर
लापरवाही नहीं बरती होती, समय पर भुगतान कर दिया होता कानून के तरीके से, तो आज मिश्रा जी को मौत को गले लगाना नहीं पड़ता, न वो 5 लाख लोग मरते। कोई नहीं मरता, सब जीवन जीते, अपने परिवार के साथ राष्ट्र के वैभव के लिए काम करते। लेकिन व्यवस्था ने हमारे 5 लाख से ज़्यादा मिश्रा जैसे साथियों की बलि ले ली, उनकी हत्या कर दी, सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए। ऐसी आत्महत्याओं के लिए शासन, प्रशासन, मीडिया में बैठा प्रत्येक वो व्यक्ति दोषी है साथियों, जो इन घटनाओं पर मौन रखे हुए है, या ऐसी घटनाओं को छुपाने का प्रयास करता है, या ऐसी घटनाओं की अनदेखी करता है। और हम तो न्याय के देवता हैं, न्याय योद्धा हैं, सबके साथ न्याय करेंगे, एक को भी बख्शेंगे नहीं। जिसने जैसा किया है, जो कर्म आप कर रहे हो, उस कर्म का फल, दंड आपको अवश्य देंगे। किसी भी मूल्य पर किसी को बचने नहीं देंगे, चाहे कोई कितनी भी षड्यंत्र रच ले, भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़ ले, या वो संत बन जाए, महंत बन जाए, मौलाना बन जाए, इमाम बन जाए, पादरी बन जाए, कोई संते भंते और कुछ बन जाए, या कुछ भी कर ले, किसी भी वेश में छुपने नहीं देंगे साथियों, सबका अंत सुनिश्चित कर देंगे। और हिंदुस्तान की जेलों को ठग, बेईमान, धोखेबाज, झूठे लोगों से ठूंस ठूंस कर भर देंगे। इसलिए तमाम साथी ऐसी घटनाओं का प्रतिकार करें। हमारा कोई भी साथी आत्महत्या नहीं करेगा, निश्चिंत रहें। थोड़े कलेश, थोड़े कष्ट अवश्य आपके मार्ग में आ रहे हैं, लेकिन 31 जुलाई 2025 को इन कष्टों का सबका निवारण कर देंगे। हम योगेश्वर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा फरय से ऐसा चक्का जाम करेंगे, ऐसी ट्रेनें रोकेंगे, ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे कि कलेजे फट जाएंगे प्रत्येक उस अन्यायी के, ठग के, बेईमान के, जो शासन में बैठा हो, या समाज में, या प्रशासन में, या उद्योगों में, या कहीं भी विदेश में क्यों न बैठा हो, सबके हृदय फाड़ डालेंगे। ऐसा आंदोलन होगा शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस 31 जुलाई को मथुरा फरय से, जहां KBCL और कल्पवट जैसी ठग कंपनीज के मुख्यालय भी हैं साथियों। तो आज की एक और बड़ी खबर है, ये होना चाहिए, करना चाहिए सरकार को बहुत तेज़ी से। पल्स PACL ग्रुप के जो चेयरमैन था निर्मल सिंह भंगू, जिसकी जेल में मौत हो गई है पिछले साल, उसका दामाद ऑस्ट्रेलिया में रहता है। 48,000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूंजी घोटाला था। इसमें उसके दामाद को साथियों सम्मन कर दिया है, और उससे कहा गया है, उसकी बेटी ने कहा था अभी पिछले दिनों को मैं सबका भुगतान कर दूंगी, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया, और ये ईडी की अदालत ने सम्मन किया है। मैं तो प्रधानमंत्री से कहता हूं कि इस ईडी का जो तीसरा पांव आपने घुसेड़ दिया है तमाम पूंजी घोटालों में, इसको तुरंत निकाल लो, चूँकि ये भी ठगी है, छल है सरकार का, बेईमानी है। ईडी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है। ईडी PMLA एक्ट के तहत काम करता है। ईडी का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो किसी ठगी प्रकरण में अपना पांव घुसाए। वाट्स एक्ट 2019 संसद ने बना दिया है, आपने बनाया है, उसका काम है सबका भुगतान करना। किसी सेबी का, किसी CRC का, किसी ईडी कोर्ट का भुगतान करने का काम नहीं। आप देश को गुमराह करने के लिए 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का धन हड़पने के लिए कहीं सेबी घुसा देते हो, कहीं ईडी, कहीं CRC, कहीं NCLT, कहीं कोई LLP, कहीं RRP, और कहीं कुछ और कहीं कुछ। ये सब अब देश में नहीं चलेगा। बंद कर दो इस ढोंग तंत्र को, वरना इस ढोंग तंत्र का सर्वनाश करने की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। नेक्सा घोटाले में भी आप ऐसा ही कर रहे हो। जब एक नेक्सा घोटाला तो हुआ ही आपके नाम पे, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर हुआ है, जो गुजरात में आपने संसार का सबसे खूबसूरत शहर बसाने की स्कीम घोषित की थी। उसके नाम पर देश के लाखों फौजियों को चीट किया गया है, आपके ही नाम पर। आपने ही उसका उद्घाटन किया था। 500 करोड़ की घूस ली आपके पुलिस अधिकारियों ने ठगों से, उस मामले को दबाने के लिए नेक्सा एवरग्रीन के।
और उसकी जांच भी आप ईडी से करा रहे हो, बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी से कराओ, पैसा वापस कराओ लोगों का अविलंब। तो ये जो धोखाधड़ी, छल, षड्यंत्र शासन में बैठे हुए लोग आज देश के साथ कर रहे हैं, समाज के साथ कर रहे हैं, खास तौर से हमारे ठगी पीड़ित राष्ट्र के साथ, इस अन्याय को बर्दाश्त करने का समय नहीं है साथियों। अभी मैं जा रहा हूं, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। हमारी याचिका की मुख्य जो भूमिका है, ग्राउंड है, बुनियाद है, वो यही है कि एजेंट और निवेशक के बीच जो खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है उसको रोकने के लिए तुरंत बर्ड्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट किया जाए, सबका भुगतान किया जाए। ये आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ आज तक की एक रिपोर्ट है, बड़ी मार्मिक रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से सैकड़ों एजेंट साथियों ने आत्महत्याएं की और अकेले छत्तीसगढ़ में 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया लेकर किस तरह हजारों कंपनीज फरार हो गई या उन्हें प्रधानमंत्री ने बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत बैन कर दिया गया, लेकिन भुगतान किसी निवेशक का नहीं किया गया साथी। तो चाहे मिश्रा जी की आत्महत्या हो या किसी चौहान साहब की या किसी अग्रवाल साहब की या किसी खान साहब की या किसी मसीह की या किसी सिंह की या किसी लाल की या किसी पाल की, हमारे लिए प्रत्येक आत्महत्या इंसान की हत्या है, मानवता की हत्या है। और वो हम ये मानते हैं कि वो सरकार हत्याएं करवा रही है बर्ड्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतकर। तो इस एक्ट के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए साथियों देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष याचिका हम दाखिल करने जा रहे हैं। इन तमाम विषयों को उसमें सम्मिलित करेंगे। आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी घटना घटी है दुखद, तो उसकी डिटेल आप हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार मुदगल जी के व्हाट्सएप पर भेज दें, 1 जुलाई तक भेज दें। और इसमें सबको तन से, मन से, धन से सहयोग करने की आवश्यकता भी है साथियों, चूँकि ये बड़ा काम है, बड़ी लड़ाई है, केवल भुगतान तक सीमित नहीं है, केवल एजेंट साथियों की सुरक्षा सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी है। इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए, तन से भी, मन से भी, धन से भी। और अभी तो आप जो कर सकते हैं, फ़िलहाल हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और आपके क्षेत्र में आपके साथ कोई ऐसी दुखद घटना घटी है, आपका पैसा डूबा है, आपको पलायन की पीड़ा से गुजरना पड़ा है या कोई और शोषण उत्पीड़न झेलना पड़ा है, तो उसकी सूचना हमें, हमारे संगठन को अवश्य दें, ताकि हम आपकी पीड़ा में, दुख में सहभागी बनकर उसे दूर कर सकें, आपको न्याय दिला सकें। आज मैं रात उदयपुर पहुंच रहा हूं, मेवाड़ की भूमि। आज से हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है, लेकिन समय नहीं है मेरे पास उतना, तो कल मैं राजस्थान के साथियों के साथ, देश भर से आए तमाम साथियों के साथ राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लूँगा, चर्चा करूँगा और एक ऐसी ठोस रणनीति साथियों के साथ मिलकर वहाँ बनाएंगे जिससे हम अपने तीनों लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर सकें साथियों। तो पुनः मैं अपील करूंगा, कोई साथी केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहेगा, ऐसी घटनाओं पर मौन धारण नहीं करेगा, बल्कि से अपने क्षोभ और क्रोध में हथियार में तब्दील करके इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए, भस्म करने के लिए तैयारी करेगा आज से और अभी से। और 31 जुलाई जब हिंदुस्तान के इतिहास में आए साथियों, 31 जुलाई 2025, तो उस दिन पूरा देश मथुरा पर होना चाहिए। न केवल रेल रोकें, चक्का जाम करें, बल्कि वहीं से एक ऐसी हुंकार भरें कि इस देश के बेईमान प्रधानमंत्री को, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को वहीं आपके चरणों में आकर गिरना पड़े, आपका भुगतान करना पड़े, आपसे माफ़ी मांगनी पड़े और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए वहीं पर सार्वजनिक घोषणा करके वचन देना पड़े। इतनी ताकत दिखा दो साथियों। चूँकि आप 42 करोड़ों फूंक मार दोगे मिलके तो हजारों मोदी हवा में उड़ जाएंगे। किसी मोदी की सामर्थ्य नहीं कि आपके सैलाब को रोक सके,
ये केवल और केवल इसलिए आप पर शासन कर पा रहे हैं, आप पर जुल्म कर पा रहे हैं, चूँकि आप एकजुट नहीं हैं, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दे पा रहे। भूल जाओ ये कंपनी और सोसाइटी का खेल। आप केवल और केवल ठगी पीड़ित हो। आपके भुगतान की गारंटी बट्स एक्ट में दी गई है, उसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब मिलकर संघर्ष करो। मिलता हूँ कल उदयपुर से। जय हिंद, जय भारत।